आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि मेंडलवाद किसे कहते हैं, या फिर यह क्वेश्चन भी आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था। तो यह क्वेश्चन आज जानने का प्रयास करेंगे। तो लिखा है जीजे मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को ही क्या कहा जाता था, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकता का क्या होता है, तो जनक के लक्षण संतति में किस प्रकार पहुंचते हैं, इसी को कहते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम आगे देखिए, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि जनक के लक्षण उनके संतति में कुछ कारकों यानी कि फैक्टर द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो जीजे मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव करके यह बताने का प्रयास किया कि जनक के लक्षण किस प्रकार से उसके संतति में जाते हैं, और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन है, ये बनता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर यानी कि पाइसम सटाइवम का चुनाव किया, क्यों। तो यह क्वेश्चन है। तो इसके मैंने 4 पॉइंट लिख रखे हैं, ये सारे पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि जीवन काल छोटा होता है। पहला पॉइंट है कि मटर के पौधे का जीवन काल कैसा होता है, छोटा होता है, तथा हम कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। अब छोटा समय काल है यानी कि हम उसको बार बार उगाकर कई बार उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। मटर का पौधा जो है उसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। मैंने देखा है कि कई सारे टीचर क्या इसको इतना कठिन बना देते हैं कि जो बच्चा होता है उसको समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए मैंने इसमें उन पॉइंटों को रखा है जो आपको आसानी से समझ में है, और यही रिलेवेंट पॉइंट भी है। इसके अलावा बहुत सारे हैं पॉइंट, लेकिन वो इतने कठिन हो जाते हैं कि बच्चे उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, पुष्प द्विलिंगी होता है। मटर के पौधे का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, जिसके कारण इसमें स्वपरागण हो सकता है, किंतु आवश्यकता अनुसार हम पर परागण भी करा सकते हैं। इस चीज को याद रखना है, पुष्प द्विलिंगी है इसलिए इसमें स्वपरागण भी हो सकता है और हम लोग पर परागण भी करा सकते हैं। कृत्रिम पर परागण हम लोग कराते हैं, ठीक है, और मेंडल ने कृत्रिम पर परागण भी कराया था। ठीक है, ये हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए चौथे पॉइंट को समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विपरीत लक्षण वाले पौधों को हम आराम से चुन सकते हैं। जैसे कि मटर के 2 पौधे सामने लगे हैं तो उनको हम दूर से ही देखकर बता सकते हैं कौन सा पौधा लंबा है, कौन सा छोटा है, कौन सा प्रभावी लक्षण वाला है, कौन सा अप्रभावी लक्षण वाला है। यानी कि हम दूर से देखकर बता सकते हैं मटर के पौधे में कि कौन सा प्रभावी लक्षण है, कौन सा अप्रभावी लक्षण है। और इसीलिए चौथा पॉइंट मैंने ये लिख रखा है कि 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों का चुनाव आसानी से किया जा सकता है। हम दूर से ही देखकर बता सकते हैं कि कौन सा मटर का पौधा प्रभावी है, कौन सा मटर का पौधा अप्रभावी लक्षण वाला है। और इसीलिए इन्होंने किसका चुनाव किया, पाइसम सटाइवम यानी कि उद्यान मटर के पौधे का चुनाव किया।